नमस्कार बच्चों, मैं चोनहिन मिंज प्रायोगिक विद्यालय क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर से आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं चौथी कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित एक मज़ेदार कहानी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। इस कहानी के अंत में आप कहानी के वाचन शैली से अवगत होंगे, कहानी में आए कठिन शब्दों के सामान्य अर्थ को समझेंगे, शब्दों से वाक्य बनाना सीखेंगे, मुहावरों का प्रयोग करना सीखेंगे और कहानी को अपनी भाषा में बोलकर प्रस्तुत कर सकेंगे। बच्चों, आप लोगों को कहानी सुनना पसंद है ना? हाँ, तो चलिए आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक की कहानी को सुनाने से पहले इससे मिलती जुलती और एक मज़ेदार कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। कहानी इस प्रकार है। एक राजा था और उसने अपने घर में एक बंदर पाल रखा था। दोनों में बहुत दोस्ती थी। जहाँ भी जाते थे बंदर और राजा साथ साथ में जाते थे। घूमना फिरना सब वो साथ में ही करते थे। प्रतिदिन की तरह एक दिन जब बंदर और राजा घूमने के लिए बगीचे में निकले, तब राजा ने देखा कि बंदर अजीब अजीब सी हरकत कर रहा है। राजा घबरा गए कि आखिर बंदर ऐसा क्यों कर रहा है। वो इधर उधर देखने लगा और तब वह बंदर से पूछता है कि तुम ऐसी अजीब अजीब हरकत क्यों कर रहे हो। बंदर कुछ भी जवाब नहीं देता है। फिर भी राजा बहुत परेशान हो जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि आखिर आज बंदर को क्या हो गया, वो अजीब अजीब सी हरकत कर रहा है। तभी अचानक बंदर राजा के पैर की तरफ झपटा। राजा डर गया और डर कर वो पीछे भाग गया। फिर वह नीचे देखता है, तब वहाँ उसे बंदर और सांप दिखाई देते हैं। बंदर अपने पंजे पर सांप को दबोचे हुआ है। उसके दबोचने के कारण सांप की मृत्यु हो जाती है। राजा बहुत खुश होता है और खुश होकर वह अगले दिन अपने मंत्रियों से कहता है कि सभा बुलाओ। जब सभा में सारे मंत्रीगण आ जाते हैं, वहाँ बंदर भी उपस्थित होता है। वो बहुत खुश होकर सारे मंत्रियों को कहता है कि अब मुझे किसी अंगरक्षक की ज़रूरत नहीं है। अंगरक्षक का अर्थ यहाँ है बॉडीगार्ड। वो ऐलान करता है कि मैं अब किसी दूसरे अंगरक्षक को नहीं रखूँगा, मेरा अंगरक्षक बंदर ही होगा जो मेरा प्रिय मित्र है। अब वो अपने मंत्रियों को आज्ञा देता है कि कहता है कि अब मैं बंदर को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, इसलिए तुम बंदर के लिए कॉपी और किताब लेकर आओ। उसके मंत्री जाते हैं और बंदर के लिए किताब और कॉपी लेकर आ जाते हैं। प्रतिदिन राजा बंदर को पढ़ाता है। एक दिन की बात है, पढ़ाते पढ़ाते राजा को नींद आ जाती है। जब उसे नींद आ जाती है तब वो बंदर से कहता है कि अब मैं सोना चाहता हूँ, मेरी नींद पर कोई भी दखल ना दे। तुम ऐसा करना कि अगर कोई दखल दे तो तुम उसे शू शू करके भगाना। बंदर राजा की बात मान लेता है और राजा सोने लगते हैं। तभी अचानक भिन भिन करती हुई एक मक्खी उड़ती हुई राजा के नाक पर बैठती है। बंदर ने देखा कि मक्खी राजा को परेशान कर रही है। वो शू शू करके मक्खी को भगा देता है। फिर दोबारा मक्खी उड़ती हुई राजा के गाल पर बैठती है। फिर बंदर उसे शू शू करके भगा देता है। फिर तीसरी बार मक्खी राजा के गर्दन पर बैठती है। अब बंदर को बहुत गुस्सा आया कि बार बार वो राजा को परेशान कर रही है। इसलिए उसने क्या किया कि उसने राजा की तलवार ली और उस तलवार से राजा के गर्दन पर चला दी। फिर क्या था, मक्खी तो उड़ गई परंतु राजा जी चल बसे। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी थी ना? हाँ, तो अब हम आपके पाठ्य पुस्तक की कहानी
जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। इस कहानी को हम सुनेंगे और कहानी का आनंद उठाएंगे। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात है। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गया। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे तो अचकन इन्होंने पहन रखी है, वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। बच्चों, आपने कहानी वाचन के दौरान कठिन शब्दों को सुना होगा, तो आइए उन कठिन शब्दों का हम साधारण अर्थ जानेंगे और उनका वाक्य में प्रयोग करना सीखेंगे। गपशप का अर्थ है बातचीत। इससे हम वाक्य बनाएंगे, दो दोस्त गपशप कर रहे हैं। पोशाक, वस्त्र या कपड़े। मेरी पोशाक कैसी है? भड़कीला, जिसका अर्थ है चमकदार। भड़कीला वस्त्र धारण मत करो। बन ठन, इसका अर्थ है सज संवर कर। वाक्य में प्रयोग, मेला देखने सभी बन ठन कर गए। मुलाकात, इसका अर्थ है भेंट। कल ही मेरी मुलाकात रवि से हुई। अक्ल, इसका अर्थ है बुद्धि। वाक्य प्रयोग, अकल से बड़ी और कोई चीज़ नहीं। गर्मजोशी, गर्मजोशी का अर्थ यहाँ बतलाया गया है काफ़ी उत्साह से। इसका वाक्य प्रयोग हम इस प्रकार करेंगे, हमें अतिथियों का स्वागत गर्मजोशी के साथ करना चाहिए। मामूली, इसे हम साधारण कह सकते हैं। रामू एक मामूली व्यक्ति है। अचकन, कंधे से लेकर घुटने तक पहना जाने वाला वस्त्र। बच्चों, अब हम इस कहानी के मूल बातों को सारांश के रूप में समझेंगे और उनके उद्देश्यों पर बातचीत करेंगे। इस कहानी में दो दोस्त हैं, नसीरुद्दीन और जमाल। बहुत दिन बाद जमाल साहब नसीरुद्दीन से मिलने उनके घर पहुंचते हैं। कुछ देर गपशप करने के बाद नसीरुद्दीन मोहल्ले में घूमने की इच्छा जाहिर करते हैं, किंतु जमाल मना कर देते हैं क्योंकि उसने ठीक ठाक कपड़े
नहीं पहन रखे थे। नसीरुद्दीन उससे कहते हैं कि इतनी सी बात, ये लो मेरी अचकन और पहनकर मेरे साथ चलो। दोनों तैयार होकर निकल पड़ते हैं। नसीरुद्दीन जमाल को लेकर एक पड़ोसी के घर जाते हैं और उनका परिचय करवाते हुए कहते हैं कि इसने जो अचकन पहनी है यह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब का मुंह बन जाता है। जमाल साहब कहते हैं कि क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े नहीं हैं। नसीरुद्दीन को अपनी गलती का पता चल जाता है। वो अपनी गलती मान लेते हैं। फिर वे दोनों चल पड़ते हैं। अब नसीरुद्दीन अपने दोस्त को हुसैन साहब से मिलवाने ले जाते हैं। हुसैन साहब ने जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन कहते हैं कि जमाल साहब मेरे दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो जाते हैं। उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा कि पोशाक के बारे में कुछ नहीं कहना ही अच्छा है, अतः तुम इस विषय में चुप ही रहोगे। नसीरुद्दीन जमाल साहब को लेकर आगे बढ़ते हैं और एक अन्य पड़ोसी से उनका परिचय करवाते हैं। और परिचय करवाते वक्त वे कहते हैं कि ये हैं मेरे बहुत पुराने मित्र जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। बच्चों, आपने कहानी के सारांश को समझा। अब हम इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है ये हम जानेंगे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मित्रता सोच समझकर करनी चाहिए। इस कहानी में कुछ मुहावरों का प्रयोग किया गया है। ये वाक्य अपना मूल अर्थ न बताकर एक अलग ही अर्थ बताते हैं। ऐसे वाक्यों को हम मुहावरा कहते हैं। यहाँ मुंह बनाना का अर्थ बताया गया है चेहरे में अप्रसन्नता। दूसरा बताया गया है घड़ों पानी पड़ना। इसका अर्थ है बहुत लज्जित होना। इस तरह हम और मुहावरों को देखेंगे, उसका अर्थ समझेंगे और वाक्य प्रयोग करेंगे। अंधे की लकड़ी। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है? हाँ, आपने ठीक कहा। इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। अब हम वाक्य प्रयोग करेंगे। सुरेश अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। आँख दिखाना। इसका अर्थ है गुस्सा प्रकट करना। जब मैंने उससे अपने 500 रुपये मांगे तो वह मुझे आँख दिखाने लगा। कान भरना। इसका अर्थ है चुगली करना। कान भरने वाले मित्रों से सदा सावधान रहना चाहिए। चार चांद लगाना। इसका अर्थ है शोभा बढ़ाना। हमारा रवि विद्यालय में तो प्रथम आता ही था, अब पूरे बोर्ड में प्रथम स्थान पाकर उसने 4 चांद लगा दिया है। घड़ों पानी पड़ना। इसका अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। खुलेआम चोरी करते हुए पकड़े जाने से उस पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। तो ये सारे मुहावरे हैं। आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक से इस तरह के मुहावरों को ढूंढिए, उसका अर्थ समझिए और उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में कहानी की वाचन शैली से रूबरू हुए, कहानी में आए शब्दों का सामान्य अर्थ समझे, शब्दों से वाक्य बनाना सीखा। तो इस प्रकार आज हमारी कहानी जो है दोस्त की पोशाक यहाँ पर ख़त्म होती है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।